हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। आज हम लेकर के फिर से एक नया चैप्टर आए हैं, नया टॉपिक हाई स्कूल के लिए, जो बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं राजू पांडे JMS एकेडमिक मानिकपुर से आपको ये मैटर प्रोवाइड करवा रहा हूं। आज इस टॉपिक का हम बिंदुवार अध्ययन करेंगे। देखते हैं पहला श्लोक, अन्योक्ति विलासा, अन्य उक्तियों का सौंदर्य। यह है अन्य उक्तियां, अन्य माने दूसरे, उक्तियां माने कहना, दूसरों के कहने की जो सुंदरता है, इसके विषय हम चर्चा करते हैं। नित्राम नीचो अस्मिति त्वं खेदं कूपं कदापि मा कृता आनंद अत्यंत सरस हृदयो यत परेशान परपीड़ेन। इसमें कुएं के विषय में बताया गया है। जो व्यक्ति अपने आप को समझते हैं मैं बहुत ही कमजोर हूं, उसके विषय में बताया गया है कि नितराम माने अत्यंत, नीचो माने नीचा हूं, अस्मित माने हूं, त्वम माने तुम, खेद माने दुख, कूप माने हे कुआं, कदापि माने कभी भी, मां माने मत, कृथा माने करो, अत्यंत सरस क्योंकि तुम अत्यंत सरस, रस सहित, रसयुक्त, सरस हृदय वाले हो, क्योंकि कि परेशान गुणग्राहिता, कि तुम दूसरे के गुणों को ग्रहण करने योग्य हो। इसमें बताया गया कुएं के दुख के विषय में बताया गया है कि कुआं कहता है कि मैं अत्यंत नीचा हूं, कि नितराम नीचो अस्मिति, मैं अत्यंत नीचे हूं, और तुम खेदम कुम, कि तुम खेद, हे कुएं, तुम अपने आप को यह मत समझो कि मैं बहुत नीचा हूं, तुम इतने दुखी मत हो, कदापि मा कृथा, कभी तुम्हें दुख नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम तो अत्यंत सरस हृदय वाले हो। यत परेशान गुणग्राहिता, क्योंकि तुम दूसरों के द्वारा गुणों को ग्रहण किए जाते हो, क्योंकि जो रस्सी से पानी को ग्रहण किया जाता है, तो उसी के विषय में बता रहे कि तुम अत्यंत सरस हृदय वाले हो, है ना, सरस हृदय वाले हो, क्योंकि तुम्हारे दूसरों के द्वारा तुम्हारे गुणों को ग्रहण किया जाता है। फिर से देखेंगे, हे कुएं, तुम कहते हो कि मैं बहुत नीचा हूं, इसके लिए तुम दुख मत करो, खेद मत करो, क्योंकि तुम अत्यंत सरस हृदय वाले हो, अत्यंत सरस हृदय वाले हो, कि तुम दूसरे के गुणों को ग्रहण करने वाले हो, दूसरे के गुणग्राहितासी हो, तुम दूसरे के गुणों को ग्रहण करने वाले हो, इसलिए तुम अत्यंत नीचे हो। इस प्रकार का दुख नहीं करना चाहिए, इस प्रकार का दुख नहीं करना चाहिए। दूसरा श्लोक है, नीर क्षीर विवेके हंसारस्यम तमेव तनुते चेत विश्वा अस्मिन अधुन्या कुलव्रतम पालयस्यति कहा। हंस के विषय में बताया गया है कि नीर क्षीर विवेके, नीर माने जल, क्षीर माने दूध, विवेके माने विवेक में, अलग करने में। हे हंस, यदि तुम नीर क्षीर विवेके, नीर क्षीर को अलग करने में, जल और दूध को अलग करने में तुम आलस करते हो, तो हंस आलस्यम तुम्हें तम से चेत, कि तुम यदि नीर, जल और दूध को अलग करने में आलस्य करोगे तो विश्वम असुना, इस विश्व में अधुना अन्य अब तुम्हारे सिवा कुल व्रतम पालिष्यति, कुल के व्रत का पालन कौन करेगा? कुल व्रतम, कुल के व्रत का, पालिष्यति कहा माने कौन, और पालिष्यत माने पालन करेगा, कि तुम्ही अगर दूध और जल को अलग करने में आलस करते हो तो इस संसार में अपने कुल के व्रत का पालन कौन करेगा? इस संसार में अपने कुल का व्रत का पालन कौन करेगा? संसार में अपने कुल के व्रत का पालन कौन करेगा? हे हंस, यदि तुम जल और दूध को अलग करने में आलस करते हो तो इस संसार में
अपने कुल के व्रत का पालन कौन करेगा। तीसरा श्लोक है, कोकिल यापन दिवसान तावत बिरसान करील बिट पेशो यावन मिलत अली माला कोपि रसाला समुलसति। अली माला कोपि रसाला समुलसति। कोकिल माने कोयल, यापन माने जब तक, दिवसान माने दिनों को, तावत तब तक, बिरसान बीरस नीरस, बिरसान व नीरस, करील बिटपेश करील के वृक्षों में। हे कोयल तुम तब तक अपने नीरस दिनों को किसी कटील के वृक्षों में व्यतीत कर लो। हे कोयल तुम तब तक अपने नीरस दिनों को किसी कटील के वृक्ष में व्यतीत कर लो। हे कोयल तुम तब तक अपने नीरस दिनों को किसी कटील के वृक्षों में व्यतीत कर लो। कब तक, यावन जब तक, अमिलत यावत अमिल नद मिलमाला कोपि रसाला समुलसति। कि जब तक, कोपि माने कोई भी, रसाला माने रसदार वृक्ष अर्थात आम, और समुलसति माने उत्पन्न न हो जाए, और यावन जब तक, अली माने भावरा, कि जब तक कि किसी आम के वृक्ष में भावरे, आम के वृक्ष में पुष्प न लग जाए और उस पर भौरे गुंजार न करने लगे। कि तब तक किसी आम की, तब तक जब तक किसी आम के वृक्ष में कोई मौली न लग जाए, वहां पुष्प न लग जाए और उस पर जो है भौरे गुंजार न करने लगे, तब तक तुम किसी करील के वृक्ष में अपने नीरस दिनों को व्यतीत कर लीजिए। अगला श्लोक है, रे रे चातक सावधान मनसा मित्र छलम श्रुताम अम्बोदा बहवो ही संते गगने सर्वे अपि नाथ नयतया दृश्या केचित वृष्ट भी आद्रयन्ते वसुधाम गर्जति केचित वृथा यम यम पश्यति तत्तस् पुरतो मा ब्रूहि दीनम वचा। कह रहे रे रे चातक, हे पपीहा पक्षी, सावधान मनसा, सावधान मन से, मित्र माने मित्र, क्षण श्रुयात एक क्षण सुनो, एक क्षण सुनो, अम्बोदा माने बादल, बाहो माने बहुत से, ही माने है, संति माने है, और गगने माने आकाश में, सर्वे अपि माने बहुत सभी, अपि माने भी, नयता दृश्य एक समान, केचित कुछ, वृष्टि भी आर्द्रति वर्षा करके, आर्द्रति माने गीला करते हैं, वसुधा माने पृथ्वी को, और गर्जत केचित व्यर्थ, और कुछ क्या करते हैं, व्यर्थ में गरजते हैं। यम यम पश्यत जिस जिसको देखो, तस तस पुरतो उसके सामने, मां ब्रूहि दीनम वचा अपने दीन वचनों से मत मांगो, ना बोलो, दीन वचन को मत बोलो। अब अर्थ देते हैं कि हे चातक मित्र, हे चातक मित्र, सावधान हो करके एक क्षण सुनो। हे चातक मित्र, सावधान होकर के एक क्षण सुनो। अम्बोदा बहवो ही संति, आकाश में बहुत से बादल हैं, लेकिन गगने सर्वे अपि नायतया दृश्या, सब एक समान नहीं है। आकाश में बहुत से बादल हैं, लेकिन एक समान नहीं है। आकाश में बहुत से बादल हैं, लेकिन सभी एक समान नहीं है। केचित वृष्ट आद्रयति, कुछ हैं जो वर्षा करके पृथ्वी को गीला करते हैं, कुछ हैं जो वर्षा करके पृथ्वी को गीला करते हैं। अब गर्जत केचित वृथा, कुछ है व्यर्थ में गरजते हैं, कुछ तो है कि जो बरसेंगे और पृथ्वी को गीला कर देंगे, और कुछ है कि फालतू में व्यर्थ में गरजते रहते हैं। तो इसलिए यम यम पश्यति, जिस जिसको देखो उसके सामने, मां ब्रूहि दीनम वचा अपने दीन वचन से मत बोलो, अपने दीन वचन से मत मांग बोलो। जिस जिसको देखो उस उसके सामने अपने दीन वचन से मत बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। ना वे ताड़नाथ तपनाथ वही मध्य, ना वे विक्रियात क्लेश मानो अपि अहम अस्मि सुवर्णस्य में मुख्य दुखम तदेकम यतो मजना
कुंजयः तोल्यन्ति। इसमें सोना अपनी स्थिति बता रहा कि सोने को किस किस से कष्ट होता है, किस किस से कष्ट नहीं होता है। सोना कहता ना हुए माने नहीं, ताड़नाथ माने पीटने से, तपनाथ माने तपाने से, वही मध्य आग के मध्य में, ना वे और ना ही विक्रयात क्रय करने से, बेचने से, क्लेश मानो अहम अपि मुझे कोई कष्ट नहीं है। स्वरस सोने का, मैं माने मुझे मुख्य दुखम तदेव केवल एक दुख है। कहता कि मुझे सिर्फ एक दुख है, यतो ही क्योंकि मां माने मुझे, जना माने लोग, गुंजति तोलते गुंची से तोलते हैं, जो मुझे तोलते हैं यही मेरा सबसे बड़ा दुख है। और देखिए ना वे ताड़नाथ, सोना कहता है कि मुझे पीटने से कष्ट नहीं होता, तापनाथ मही मध्य, और मुझे आग के मध्य में तपाने से कष्ट नहीं होता। कहता मुझे पीटने से कोई कष्ट नहीं है, ना मुझे आग में तपाने से कोई कष्ट है, ना वे विक्रियात क्लेश मानो अपि यस्मि, ना मुझे बेचने से किसी प्रकार का कोई कष्ट है, ना मुझे बेचने से किसी प्रकार का कोई कष्ट है। स्वर्ण समय मुख्य दुखम तदेव, सोना कहता है कि सोने का सिर्फ एक ही दुख है, एक ही मुख्य दुख है कि यह तो क्योंकि लोग मुझे गुमची से तोलते हैं, जो तराजू से तोलते हैं, यही मेरा सबसे बड़ा दुख है। ना मुझे तपाने, ना मुझे पीटने से दुख है, ना मुझे आग के मध्य में तपाने से दुख है, ना मुझे बेचने से कोई कष्ट है। सिर्फ मेरा दुख है तो एक ही है, जो लोग मुझे गुमची से तोलते हैं। छठा श्लोक है और लास्ट है। रात्रि ही गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम्, भावा सुनोदेष्यति हसिष्यति पंकजले, इत्थं विचिन्तयन्ति कोशगते दुरेफे, हा हन्ते ललनीम गजा उज्जहार। भौरे की स्थिति बताई गई है। रात्रि गमिष्यति, रात्रि व्यतीत होगी, रात्रि गमिष्यति में रात्रि व्यतीत होगी, जाएगी, भविष्यति सुप्रभातम, सुंदर प्रभात होगा। भौरा कमल के कोष में बैठा हुआ क्या कर रहा है, सोच रहा है कि रात्रि जाएगी, सुंदर प्रभात होगा। भास्वानुदेश्यति, सूर्य उदय होगा, सूर्य का उदय होगा। हसिष्यति पंकजाल, और पंकज अर्थात कमल विकसित होगा, हंसेंगे, पंकज कमल खिलेगा। इत्यम इस प्रकार से, विचिंतयति विचार करता है, कोश गते कमल के मध्य में दोरे पे माने भौरा, इस प्रकार से भौरा कमल के बीच में बैठा हुआ सोचता रहता है। हा हंत, अरे दुख है। नलनी गज, नलनी गज माने हाथी, और नलनी माने कमल की डंडी, और उज्जहार माने उखाड़ के फेंक देती है। कि दुख है, दुख में कि इतने में हाथी आती है और नलनी को उखाड़ करके फेंक देती है। भौरा सोचता है कि रात्रि व्यतीत होगी, सुंदर प्रभात होगा, सुंदर सूर्य का उदय होगा, कमल खिलेंगे। इस प्रकार से भौरा कमल के मध्य में बैठ करके विचार करता है, और इतने में दुख है कि हाथी आती है और कमल को उखाड़ करके फेंक देती है। कि रात्रि जाएगी, सुंदर प्रभात होगा, सूर्य उदय होगा और कमल खिलेंगे। इतने में भौरा कोश गते, कमल के मध्य में बैठ करके सोचता रहता है कि इतने में दुख है कि न हाथी आती है और कमल की डंडी को उखाड़ करके फेंक देती है। ये है दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करिए। धन्यवाद।